नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को। ये जो है 7th लेक्चर है यूनिट 1 HTML बेसिक्स एंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल, बीएससी सेकेंड ईयर का कंप्यूटर साइंस पेपर सेकेंड के लिए है ये। और हमने 6 लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इस यूनिट के जो प्रीवियस के टॉपिक्स हैं वो सारे हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें है HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। तो उसमें बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर में 2 सेक्शन होते हैं HTML डॉक्यूमेंट के। एक हेड सेक्शन होता है और दूसरा होता है बॉडी सेक्शन। तो आज हम हेड सेक्शन में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो उनमें से 3 एलिमेंट बेस, इज इंडेक्स और लिंक एलिमेंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है, HTML डॉक्यूमेंट के 2 सेक्शन होते हैं। HTML डॉक्यूमेंट आर स्ट्रक्चर्ड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में स्ट्रक्चर्ड होता है। पहला होता है हेड और दूसरा होता है बॉडी। बोथ ऑफ दिस आर कंटेन्ड विद इन द HTML एलिमेंट। ये दोनों जो एलिमेंट होते हैं हेड और बॉडी, ये दोनों HTML एलिमेंट के अंदर होते हैं। दिस एलिमेंट डज नॉट डिनोट्स टू द ब्राउज़र दैट दिस इज एन HTML डॉक्यूमेंट। और ये जो HTML एलिमेंट होता है वो यह डिनोट करता है ब्राउज़र को कि ये जो है वो एक HTML डॉक्यूमेंट है। The head contain information about the document that is not generally displayed within the document, such as title. The body contain the body of the text, and it is where you place the document material to be displayed. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारा हेड सेक्शन होता है, तो हेड सेक्शन जो होता है डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, जो कि सामान्यतः जनरली डिस्प्ले नहीं, डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले नहीं कराया जाता। उदाहरण के लिए टाइटल, तो टाइटल ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जो टाइटल के रूप में डिस्प्ले होता है। और हेड सेक्शन के कोई भी कंटेंट जो हैं वो डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले नहीं होते। तो जो चीज़ें डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले होती है वो जो है बॉडी सेक्शन में उसे रखा जाता है। तो बॉडी सेक्शन में वो सारे मटेरियल रखे जाते हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट की बॉडी में डिस्प्ले किया जाना होता है। एलिमेंट अलाउ इनसाइड द हेड सेक्शन सच एज टाइटल आर नॉट अलाउड इनसाइड द बॉडी एंड वाइस वर्सा। तो जो एलिमेंट हेड सेक्शन में अलाउड होते हैं वो बॉडी में अलाउड नहीं होते, और जो बॉडी में अलाउड होते हैं वो हेड सेक्शन में अलाउड नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पर हेड सेक्शन के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बना है, तो एक ओवरव्यू हम यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर हेड है और यहाँ पर टाइटल है। तो जो हेड जो एलिमेंट है वो जस्ट HTML एलिमेंट के बाद ही इसे इंक्लूड किया जाता है, और इसमें हेडिंग से रिलेटेड चीज़ें रहती है। और उसके जस्ट बाद, हेड के जस्ट बाद जो है बॉडी होता है, और बॉडी में वो सारे कंटेंट होते हैं जिनको हमें डिस्प्ले कराना होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हेड सेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। तो पहला एलिमेंट यहाँ पर बेस है, फिर इज इंडेक्स है, लिंक है, मेटा है, नेक्स्ट आईडी है, टाइटल है, स्टाइल है, स्क्रिप्ट है। तो ये सारे जो है, ये सारे एलिमेंट जो हैं हेड सेक्शन के अंतर्गत होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा इनमें से कुछ सारे एलिमेंट जो हैं डेप्रिकेटेड हो चुके हैं, मतलब आज के करंट वर्जन में वो इस्तेमाल नहीं होते हैं। चूँकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसे हम सारे टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला हम देखते हैं बेस एलिमेंट। तो बेस एलिमेंट क्या होता है ये देखते हैं। दिस एलिमेंट रिकॉर्ड द URL ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये जो एलिमेंट होता है डॉक्यूमेंट के URL को रिकॉर्ड करके रखता है, मतलब URL डॉक्यूमेंट का जो URL है वो कंटेन करके रखता है। ब्राउजर यूजेस द बेस एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रिजॉल्विंग द रिलेटिव हाइपरलिंक एंड द बाथ। तो जो ब्राउजर होता है वो बेस जो बेस में वैल्यू कंटेन की जाती है उसे वो
हाइपरलिंक और जो पाथ होते हैं, रिलेटिव हाइपरलिंक और जो पाथ होता है उसे रिजॉल्व करने के लिए जो बेस को वो स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में वो इस्तेमाल करता है। दिस इज यूजफुल इफ द डॉक्यूमेंट इज मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। और जब डॉक्यूमेंट को उसके ओरिजिनल लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन में मूव कर दिया जाता है तो उस समय ये जो बेस एलिमेंट होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इफ द बेस एलिमेंट इज सब्सेंट, द डॉक्यूमेंट व्यूअर एज्यूम द बेस URL टू बी वन यूज टू एक्सेस द डॉक्यूमेंट। और जब बेस जो एलिमेंट होता है अगर वो हमने अपने हेड सेक्शन में इंक्लूड नहीं किया है, अगर वो मिसिंग है, तो जो डॉक्यूमेंट के व्यूअर होते हैं जो इस पेज को विजिट कर रहे होते हैं, वो जो जिस URL की सहायता से हमने पेज को विजिट किया है उसी को ही बेस एलिमेंट की तरह या बेस URL की तरह उसे कंसिडर कर लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बेस जो है इसकी सहायता से, बेस एट्रीब्यूट की सहायता से हम जो है अपने डॉक्यूमेंट का URL जो होता है उसे हेड सेक्शन में कंटेन करके रखते हैं। कोई भी ब्राउज़र को, कोई भी हमारे पेज को विजिट करे तो जो बेस URL है हमारे ब्राउज़र का, बेस URL जो हमारे पेज का होता है वो इससे क्लियर हो जाता है। और इसी की सहायता से जो जैसे कि हमारे वेबसाइट में कई सारे पेजेस होते हैं, तो एक पेज से दूसरे पेज में जब मूव करते हैं तो वहाँ पर रिलेटिव URL यूज़ होता है। मतलब दूसरे जो पेज के URL जो होते हैं वो हमारे जो बेस पेज होता है, जो फ्रंट पेज होता है या होम पेज होता है, उससे उसे रिजॉल्व किया जाता है। तो उस स्थिति में ये जो बेस एलिमेंट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल वहाँ पर अदा करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं इज इंडेक्स एलिमेंट। तो इज इंडेक्स एलिमेंट क्या होता है वो हम देखते हैं। दिस एलिमेंट टेल्स द ब्राउजर दैट द डॉक्यूमेंट इज सर्चेबल इंडेक्स डॉक्यूमेंट। तो यह बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा सर्चेबल इंडेक्स डॉक्यूमेंट है। तो इज इंडेक्स जो एलिमेंट होता है यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसे हम चाहें तो हेड सेक्शन में भी रख सकते हैं, चाहे तो हम बॉडी में भी रख सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इस इंडेक्स एलिमेंट को हेड सेक्शन में रखा जाता है। तो इसको रखने से क्या होता है, इसको रखने से ये होता है कि हमें एक इनपुट फील्ड या इनपुट एक टेक्स्ट बॉक्स जो है हमें इनपुट बॉक्स हमें प्रोवाइड किया जाता है, और जिस पर जो यूज़र होता है वो कुछ कीवर्ड टाइप कर सकता है और उसकी सहायता से वो दूसरे जो पेज है हमारे वेबसाइट के उसे वो वहाँ से सर्च कर सकता है। तो एक्चुअल में होता क्या है ये हम बताते हैं कि जो भी चीज़ें हम इस जो टेक्स्ट बॉक्स जो हमें डिस्प्ले होता है उसमें हम टाइप करते हैं तो वो जो है वो सर्वर को सेंड किया जाता है, और सर्वर वहाँ से जिस पेज को सर्च किया जा रहा है, जो पेज मैच हो जाता है वो पेज जो है वो रिटर्न करता है। तो एक्चुअल में इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है वो हम यहाँ पर आपको बताते हैं। द कीवर्ड इज इंडेक्स क्वेरीज पास टू द सर्वर बाय सर्फिंग URL the keywords from is index queries are passed to the server by surfing। तो जो कीवर्ड होते हैं उसे इज इंडेक्स क्वेरी की सहायता से सर्वर को पास किया जाता है। जो कीवर्ड्स होते हैं उसे सफिक्स किया जाता है टू द URL ऑफ द डॉक्यूमेंट ओरिजिनेटेड। तो जिस डॉक्यूमेंट से ये इज इंडेक्स जो है जहाँ पर भी लगाया गया है, जहाँ से ये ओरिजिनेट किया गया है, तो जो कीवर्ड जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में टाइप किए जाते हैं उनको जिस पेज के द्वारा इसे जनरेट किया जा रहा है उसके URL के साथ जो है अटैच कर दिया, सफिक्स कर दिया जाता है। अ क्वेश्चन मार्क फॉलोड बाय द लिस्ट ऑफ कीवर्ड सेपरेटेड बाय प्लस साइन। तो जो पहला होता है उसे जो बेस URL होता है उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, और उसके बाद जो कीवर्ड टाइप किया जाता है उस टेक्स्ट बॉक्स में उसे प्लेस किया जाता है। उसके बाद अगर और भी कुछ वर्ड टाइप किए गए हैं तो उसे प्लस साइन करके जोड़ के सेपरेट करके उसे सर्वर को भेज दिया जाता है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर एक URL दिया गया है http://www.rootstationindia.com। उसके बाद यहाँ पे /CGI-bin/srch।
तो ये है। और उसके बाद अगर हम जो कीवर्ड टाइप करते हैं वो है इंस्ट्रक्शनल, तो ये कैसे होगा, सर्वर को कैसे सेंड होगा, ये नीचे में URL दिया गया है। तो ये पूरा जो बेस URL है वो रखा गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगाया गया और उसके बाद जो कीवर्ड हमने टाइप किया गया है उसे वहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक ही कीवर्ड टाइप किया गया था इसलिए ऐसा है। अगर इसके बाद और भी कोई कीवर्ड टाइप करते हैं तो उसे यहाँ पर प्लस साइन लगा के आगे जोड़ दिया जाता है। तो जैसे कि ये चीज़ हम देख सकते हैं गूगल में जो हम टाइप करते हैं, गूगल में जब हम सर्च करते हैं तो वहाँ पर जो भी हम वर्ड टाइप करते हैं तो वो कुछ इसी तरह से सेंड होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इस इंडेक्स जो है, ये जो एलिमेंट है अभी इसे मतलब हटा दिया गया है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये डेप्रिकेटेड हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं हेड एक उदाहरण दिया गया है, हेड सेक्शन, फिर इस इंडेक्स लगाया गया है href और उसमें जो बेस जो URL है वो रखा गया है। फिर यहाँ पर हेड सेक्शन क्लोज कर दिया जा रहा है और ये बॉडी भी यहाँ पर ओपन की जा रही है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल। नेक्स्ट जो हम देखते हैं लिंक एलिमेंट। तो लिंक एलिमेंट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। इसकी सहायता से हम अपने पेज का, हम अपने डॉक्यूमेंट का दूसरे डॉक्यूमेंट्स और जो दूसरे ऑब्जेक्ट हैं उसके साथ यहाँ पर हम रिलेशनशिप जो है वो उसे इंडिकेट कर सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट का दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ किस तरह का रिलेशन है। और कोई जो ऑब्जेक्ट है जो हमारे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक है तो उसे लिंक की सहायता से इंडिकेट किया जाता है। और एक जो हमारे डॉक्यूमेंट, हमारा जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है या वेब पेज है वो एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट के साथ लिंक हो सकता है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के साथ लिंक हो सकता है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के साथ उसका रिलेशनशिप हो सकता है। तो इसीलिए हम अपने डॉक्यूमेंट में कई सारे लिंक एलिमेंट जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। इट कॉज द ब्राउज़र टू इंक्लूड अदर ऑब्जेक्ट इनटू द करेंट डॉक्यूमेंट। और इसकी सहायता से हम जो दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं उसको भी अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर पाते हैं। द लिंक एलिमेंट इज एम्प्टी एलिमेंट। लिंक एलिमेंट एम्प्टी एलिमेंट होता है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। इट एज्यूम्स द एट्रीब्यूट ऑफ एन एंकर एलिमेंट। ये एंकर एलिमेंट के एट्रीब्यूट के रूप में इस्तेमाल किया होता है। द लिंक एलिमेंट इज यूज्ड बाय द वेब डेवलपर डिज़ाइनर टू इंडिकेट। तो ये जो लिंक एलिमेंट होता है ये वेब डेवलपर और डिज़ाइनर को ये जो नीचे दी गई चीज़ें हैं उनको इंडिकेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑथरशिप ऑफ द डॉक्यूमेंट, रिलेटेड इंडेक्सिंग, ग्लॉसरीज, older or more recent version, three structure in which document was authored by pointing, for example, to parent, next and previous। तो जैसे कि अगर हमारा डॉक्यूमेंट में कोई पेरेंट डॉक्यूमेंट है या उसके प्रीवियसली कोई डॉक्यूमेंट आता है या उसके नेक्स्ट में कुछ डॉक्यूमेंट आ रहा है तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। These are useful when the developer designer wish to indicate banner, toolbar और बटन इन द डॉक्यूमेंट। तो ये जब हम अपने डॉक्यूमेंट में बैनर, टूल बार और बॉटम को इंडिकेट करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है REL एट्रीब्यूट, और ये एट्रीब्यूट बताता है कि हमारे डॉक्यूमेंट का दूसरे जो पेजेस हैं या ऑब्जेक्ट है उसके साथ किस तरह का रिलेशनशिप है। तो ये एट्रीब्यूट है और इस एट्रीब्यूट की यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज़ बताई गई है और ये इस वैल्यू से ये पता चलता है कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसका रिलेशनशिप किस तरह से है। तो मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर लिंक दिया गया है, href जो है ये उस पेज का URL होता है जिसके साथ रिलेशनशिप इंडिकेट किया जाता है।
और यहाँ पर आप REL में देख सकते हैं नेक्स्ट। तो इस पेज का जो भी करंट पेज जिसमें ये जो लिंक एलिमेंट इंक्लूड किया गया है, तो उसका नेक्स्ट पेज कौन सा होगा, वो पेज होगा फाइल 2.html। तो कुछ इस तरह से इसमें रिलेशनशिप बताए जाते हैं। तो ये जितनी सारे पॉसिबल वैल्यूज है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जो पहला वैल्यू है REL एट्रीब्यूट का, वो यहाँ पर बताया गया बुकमार्क प्रोवाइड डायरेक्ट लिंक टू ए स्पेसिफिक प्लेस इन द डॉक्यूमेंट। ये डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक प्लेस डॉक्यूमेंट में, जो स्पेसिफिक प्लेस से डायरेक्ट लिंक बताने के लिए बुकमार्क का उपयोग किया जाता है। तो और href में वो जो पर्टिकुलर प्लेस का जो URL है वो दिया जाता है। कॉपीराइट, तो कॉपीराइट स्टेटमेंट जिस भी पेज में कंटेंट होंगे वो यहाँ से कॉपीराइट वैल्यू के द्वारा पता चलता है। ग्लॉसरी जो होता है, ग्लॉसरी जिस पेज में है उसमें REL की वैल्यू ग्लॉसरी कर दी जाती है। हेल्प, तो अगर हमारा वेबसाइट जो पेज है उसका कोई अगर हेल्प फाइल है, हेल्प पेज है, तो वो जो है उसके REL में हम क्या डाल देते हैं, हेल्प डाल देते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट जो वैल्यू आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है वो होम। तो हमारा जो पेज है, पेज वेबसाइट है, और जिस किसी भी पेज में अगर हैं और हमको होम पेज में जाना है तो होम पेज का URL href में दे दिया जाएगा और REL में जो है होम करके वैल्यू यहाँ पर दे दी जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर इस इंडेक्स। तो इंडेक्स जो डॉक्यूमेंट है उसको उसके लिए REL एट्रीब्यूट में इंडेक्स वैल्यू डाल दी जाएगी। तो जैसा हमने नेक्स्ट हमने देखा था, तो ये नेक्स्ट के लिए है। नेक्स्ट इन द गाइडेड टूर द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, प्रीवियस इन द गाइडेड टूर द प्रीवियस डॉक्यूमेंट। तो ये प्रीवियस डॉक्यूमेंट के लिए प्रीवियस वैल्यू डाली जाती है REL में। TOC टेबल ऑफ कंटेंट, जिस भी पेज में टेबल ऑफ कंटेंट होगा उसका जो URL है href में दिया जाएगा और REL में दे दिया जाएगा TOC। और फिर अप दिया गया है, अप नेक्स्ट वैल्यू है अप, तो REL का नेक्स्ट वैल्यू है अप। द लिंक टू द पेरेंट डॉक्यूमेंट, तो पेरेंट डॉक्यूमेंट के लिंक के लिए जो है अप का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर आप उदाहरण देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे से। यहाँ पर href जो नेक्स्ट जो पेज है उसके लिए फाइल 2.html है। जो ग्लॉसरी है वो CGI REG, यहाँ पर रिलेटिव URL का इस्तेमाल किया गया है। जो भी बेस URL होगा उसके बाद /CGI REG फिर /GLOSS.pl ये यूज़ किया जाएगा। और जहाँ पे इंडेक्स रखा हुआ है उसके लिए यहाँ पर ये तीसरा जो लिंक एलिमेंट है उसमें बताया जा रहा है CGI-bin index.pl। तो ये जो इंडेक्स पेज का URL यहाँ पर कंटेन किया गया है। और यहाँ पर जो कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, उसे TOC.html में यहाँ पर रखा गया है। और इसका जो इस पेज का जो प्रीवियस पेज होगा वो होगा फाइल 0.html और REL में दे दिया गया प्रीवियस। तो इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने हेड सेक्शन क्या, लिंक एलिमेंट और बेस एलिमेंट और इस इंडेक्स एलिमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो मेटा टैग और भी जो टैग हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।